विषय का चैप्टर 6 साझेदारी का निवृत्ति। मैं टीचर आपकी योगी स्नेहलता। क्वेश्चन नंबर 5, धवल कवल और नवल 2:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। नवल तारीख 31/3/2016 के दिन निवृत्त होता है। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। पक्की तलपट पूंजी दायित्व संपत्ति लेना। पूंजी धवल नवल और कवल 20,000, 30,000, 20,000 और 10,000 है। 60,000 है। सामान्य अनामत 5,000। विनियोग में कमी वृद्धि फंड 2,500। डूबत ऋण अनामत 2,000। लेनदार 15,500। ख्याति 10,000। यंत्र 20,000। विनियोग 10,000। देनदार 30,000। स्टॉक 10,000। रोकड़ बैंक 5,000 है। टोटल है 85,000, 85,000। निवृत्ति के समय निश्चित किए गए जो शर्तें हैं वो इस तरीके से हैं। पहली है, यंत्र की कीमत 25,000 रखनी है और स्टॉक की कीमत 5,000 आंकी गई है। विनियोग की कीमत 8,000 निश्चित हुई है और नवल विनियोग ले जाता है। लेनदारों में से 5,000 दायित्व चुकाना नहीं पड़ेगा। कारीगर मुआवजा पेटे दावे की का प्रावधान करना है। डूबत ऋण अनामत पर 10% रखनी है। डूबत ऋण अनामत देनदारों पर 10% रखनी है। ख्याति का मूल्यांकन ₹40,000 किया गया। रोजनामचा लिखकर आवश्यक खाते और नई पेड़ी की पक्की तलपट तैयार कीजिए। स्टूडेंट, अब हम इसका सवाल करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपकी बुक का, और चैप्टर है निवृत्ति का, साझेदारों की निवृत्ति। साझेदारों की निवृत्ति में हमने जैसे क्वेश्चन रीड किया कि धवल कमल और नवल ये दोनों साझेदारी के पेड़ी के लाभानी बांटने वाले कितने अनुपात में? 2:2:1 में। और निवृत्त इसमें से कौन हो रहा है? निवृत्त हो रहा है आपका नवल, यानी कि नवल इस साझेदारी पेड़ी में से अलग हो जाता है। अब निवृत्ति के समय कौन कौन सी चीज़ें और किस तरीके से तय की गई हैं, तो हम एक एक करके, सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप रोजनामचा लिखकर खाते तैयार कीजिए। तो हम रोजनामचा पहले लिखते हैं, देखिए। ओके, एक एक करके रोजनामचा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आर्थिक चिट्ठा दिया गया है, पूंजी दायित्व का दिया गया है, ठीक है। सामान्य अनामत कहा गया है। हमें पता है कि सामान्य अनामत हम साझेदारों के बीच में पुराने अनुपात में बांट देते हैं। तो यहाँ पे आपके सवाल के अंदर का जो आर्थिक चिट्ठा है उसमें सामान्य अनामत 5,000 दिया है, तो उसे हम पुराने साझेदारों के बीच में बांटेंगे, यानी कि सामान्य अनामत खाते उधार 5,000 और आपका धवल की पूंजी खाते जमा 2,000, कमल की पूंजी खाते जमा 2,000 और नवल की पूंजी खाते जमा 1,000, यानी कि कौन से अनुपात में बांटा गया है? 2:2:1 में। विवरण में सामान्य अनामत साझेदारों के पुराने अनुपात में बांटा गया उसका। उसके बाद विनियोग बदघट अनामत दिया गया है। तो यहाँ पे सवाल के अंदर आप देखोगे ना, तो विनियोग बदघट अनामत 250, लेकिन 2,500 दिया गया है। यहाँ पे विनियोग की जो कीमत कही गई है, यहाँ पे कर्मचारी चौथे नंबर का आपका जो तय की गई शर्तें हैं उनमें चौथा नंबर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि कारीगर मुआवजा पेटे 2,000 के दावा मंजूर किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे दावा मंजूर किया गया, विनियोग की कीमत 8,000 तय की गई और यहाँ पे विनियोग कितना दिया गया है? दिया गया है 10,000। विनियोग दिया गया है 10,000 और 8,000 कीमत, यानी कि दूसरा नंबर का जो है आपका ट्रांजैक्शन दिया गया है उसमें, यानी कि 2,000 की कमी हुई। लेकिन जो विनियोग बदघट अनामत है वो 2,500 है, यानी 2,500 में से 2,000 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 500 बाकी। वापस से आपके सवाल के अंदर विनियोग 10,000 दिया गया है और दूसरे नंबर का जो शर्त दी गई है कि विनियोग की कीमत 8,000 तय करनी है, ठीक है, और जो रकम है वो नवल खाते लेके जाएगा, बाकी की रकम। लेकिन यहाँ पे
कहा गया है, तो हम 2000 है वदगट अनामत के हिसाब से, यहाँ पे 2500 दिया गया है, 2000 कम ही हुआ तो हम उसमें माइनस करेंगे तो सिर्फ हमको 500 ही बचा। तो विनियोग वदगट खाते उधार 500, धवल की पूंजी खाते 200, कमल की पूंजी खाते 200 और नवल की पूंजी खाते 100। ठीक है। उसके बाद डूबत ऋण अनामत उसका हम नहीं करेंगे, लेकिन अब हम नीचे निवृत्ति के समय तय की गई में पहला है यंत्र की कीमत 25,000 और स्टॉक की कीमत 5,000 तय की। अब यहाँ पे यंत्र की कीमत 20,000 है पर 5,000 यानी कि 5,000 की वृद्धि हुई, 25,000 है और वहाँ 20,000 है तो 5,000 की वृद्धि, तो यंत्र खाते उधार और पुनः मूल्यांकन खाते जमा 5,000। उसके बाद स्टॉक की कीमत में 5,000 करनी है। अब यहाँ पे स्टॉक कितना दिया गया है, स्टॉक दिया गया 10,000, यहाँ पे कमी हुई है तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार 5,000 और स्टॉक खाते जमा 5,000। उसके बाद कहा गया है कि विनियोग की जो कीमत है नवल लेके जाएगा। देखो पांचवा दूसरा जो कहा गया है उसमें विनियोग की 8,000 कीमत तय की गई है और जो रकम है वो नवल लेके जाएगा। तो नवल की पूंजी खाते उधार 8,000, पुनः मूल्यांकन खाते जमा 2,000 और विनियोग खाते जमा 10,000। जो 8,000 है वो विनियोग है और 2,000 की कमी हुई है इसलिए पुनः मूल्यांकन खाता, और 2,000 जो बाकी का है, जो 8,000 है वो पूरा का पूरा आपका नवल लेके जाएगा। अब नेक्स्ट आता है, उसमें कहा गया है कि लेनदार में से 5,000 का दायित्व चुकाना नहीं है, ये हमारे लिए फायदा रहता है। तो लेनदार खाते उधार और पुनः मूल्यांकन खाते जमा, लेनदार खाते उधार और पुनः मूल्यांकन खाते जमा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कारीगर मुआवजा पेटे पुनः मूल्यांकन खाते, तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार 2,000 और कारीगर मुआवजा खाते 2,000। अकस्मात दावा चुकाया उसका। उसके बाद है डूबत ऋण अनामत 10 जो है वो देनदार पर 10% रखे हैं, लेकिन आपके पास देनदार कितने हैं यहाँ पे, देनदार यहाँ पे 3,000 है। 3,000 का कितना होगा 10%, 30,000 है, सॉरी देनदार हमारे 30,000 है, 30,000 का 10% कितना होगा 3,000। लेकिन आपके सवाल के अंदर पूंजी दायित्व में डूबत ऋण अनामत 2,000 दिया गया है। अब 3,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, बाकी कितना बचेगा 1,000। यहाँ पे देखिए 1,000 की एंट्री किया है और 1,000 की एंट्री ही आपके पुनः मूल्यांकन खाता में जाएगी। तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार 1,000 और डूबत ऋण अनामत खाते जमा 1,000, 10% डूबत ऋण अनामत रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है ख्याति का मूल्यांकन 40,000 तय किया गया है। ख्याति का मूल्यांकन 40,000 तय की गई है। तो अब 40,000 तय की गई है, लेकिन उसमें आपके नवल का हिस्सा कितना है, देखिए पेड़ी की ख्याति के मूल्यांकन कितना है 40,000, नवल का भाग कितना होगा 40,000 गुणा 1/5। तो क्योंकि हिस्सा कितना है, जो अनुपात है वो है 2:1 का है, जो भाग है वो 2:2:1 का है, यानी कि हिस्सा कितना हुआ 1 है नवल का, तो 1/5 हुआ। 1/5 हुआ तो 40,000 का 1/5 करेंगे तो 8,000 आया। 8,000 को अब हम दूसरे जो साझेदार है उनको बांट देंगे, यानी नवल की पूंजी खाते 8,000, धवल की पूंजी खाते 4,000 और कमल की पूंजी खाते 4,000। ठीक है, क्योंकि दोनों का समान हिस्सा है, देखिए दोनों का ये समान हिस्सा हुआ 1:1, तो उनको बांट दिया जाएगा। तो अब उसकी रोजनामचा किस तरीके से बनेगा, धवल की पूंजी खाते उधार 4,000, कमल की पूंजी खाते उधार 4,000, नवल की पूंजी खाते जमा 8,000। ठीक है। अब बाकी का जो ये है, हम जब पूंजी खाता तैयार करेंगे तब इसका रोजनामचा बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ खाता और आर्थिक चिट्ठा हम बनाएंगे। तो सबसे पहले साझेदारों का पूंजी खाता। यंत्र में वृद्धि हुई 5,000, लेनदार चुकाने नहीं पड़े तो 5,000 हमने रोजनामचा आगे बनाया है। स्टॉक में कमी हुई तो उसका 5,000, डूबत ऋण अनामत 1,000, कारीगर मुआवजा का खाते 2,000। ठीक है, यहाँ पे टोटल करेंगे 10,000, 10,000 में से ये माइनस करेंगे और बाकी कितना बचेगा
2000, 2000 है साझेदारों का लाभ है, इसलिए उनके पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। 800, 800 और 400। अब हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं। साझेदारों की पूंजी खाता में जैसे हमने लास्ट चैप्टर में बनाया था वैसे ही है, उसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। विवरण धवल कमल नवल, विवरण धवल नवल कमल, उधार जमा, शेष आगे लाए। यहाँ पे 30,000, 20,000 और 10,000। सामान्य अनुपात हमने जो बांटा था साझेदारों के बीच में 2,000, 2,000 और 1,000। विनियोग वधघट का है 200, 200 और 100। धवल पूंजी खाते 4,000, कमल की पूंजी खाते 4,000। और यहाँ देखिए विनियोग पूरा नवल लेके जाता है तो विनियोग की खाते 8,000। ठीक है, पुनः मूल्यांकन का जो ये लाभ आया है वो लाभ हमने यहाँ लिखा है। देखिए पूंजी का लाभ 800, 800 और 400। ख्याति हमने बांटी थी क्योंकि इस पुरानी ख्याति है साझेदारों के बीच में बांट दी जाएगी, तो 4,000, 4,000 और 2,000। ये ख्याति आपके सवाल के अंदर दी गई है, मूल्यांकित नहीं है। ये पुरानी ख्याति है। पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। अब यहाँ पे और नवल की पूंजी खाते जो हमने बांटा था क्योंकि 4,000, 4,000। ठीक है, धवल और कमल के बांटा गया था। 8,000 जो हमने यहाँ पे किया था उस तरीके से। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे। देखिए सबसे पहले नवल का टोटल यहाँ पे आ गया सभी चीज़ें, तो 19,500 टोटल है। अब 19,500 में 8,000 माइनस करेंगे, 2,000 माइनस करेंगे, यानी कि 10,000। तो बाकी कितना बचा? 9,500। 9,500 बचा, तो यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है तो उसकी लोन खाते लेके जाएंगे। यहाँ पे नवल की लोन खाते, तो यहाँ पे इसका रोजनामचा क्या बना है देखिए। नवल की पूंजी खाते उधार 9,500 और नवल की लोन खाते जमा 9,500, क्योंकि बाकी की जो उसकी रकम आती है चुकते तो वो किया है और उसके बाद यहाँ पे सभी का टोटल कर दिया है। टोटल करके लिखा है टोटल 6,100, 6,100, यानी कि यहाँ से सभी का टोटल किया है और टोटल करने के बाद कंप्लीट कर दिया है। अब हम वापस से हमारे सवाल पे आते हैं। ठीक है, हमने नवल का हो गया कंप्लीट। अब हम कमल का टोटल करेंगे तो 23,000। अब 23,000 में से ये माइनस करेंगे तो शेष आगे लेके गए 15,000। अब उसी तरीके से धवल का टोटल करेंगे 33,000। 33,000 में से ये 8,000 माइनस करेंगे तो 25,000 बाकी बचेगा। शेष आगे लेके गए 25,000। अब बैंक खाता बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ खास एंट्री नहीं है, तो शेष आगे लाए 5,000 और शेष आगे लेके गए 5,000। टोटल करेंगे और आगे जाने देंगे। अब साझेदारों का आर्थिक चिट्ठा, क्योंकि नवल निकल गया है तो सिर्फ धवल और कमल की ही पूंजी आएगी। निकल गया है उसका रकम लोन खाते लेके जाएंगे। पूंजी खाते 25,000 जो शेष आके आई है दोनों की, 25,000 और 15,000 पूंजी खाता कितना आया? निवृत्ति के बाद का आर्थिक चिट्ठा है लिखना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 40,000, नवल की लोन खाते 9,500, लेनदार 10,500, क्योंकि यहाँ पे आपके लेनदार 15,500 दिया गया है लेकिन 5,000 अब चुकाने नहीं तो 10,500 बाकी बचा है। कारीगर मुआवजा दावा आपका अतिरिक्त जानकारी में दी गई थी 2,000 है। उसके बाद यंत्र 25,000, स्टॉक की कीमत में स्टॉक 5,000 कमी हुई थी। देनदार 30,000 माइनस डूबत ऋणनामा 3,000, 27,000 और बैंक 5,000, दोनों का टोटल करेंगे 62,000। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सवाल आपका पूरा होता है, जहाँ पुनः मूल्यांकन खाता, आर्थिक चिट्ठा, पूंजी खाता, रोकड़ बैंक और आर्थिक चिट्ठा बनाया है। स्टूडेंट ये सवाल यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू।